Hello, my lovely, beautiful souls. Starship Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक इंट्यूटिव एपिक पाइल रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही डिवाइनली गाइडेड टॉपिक है ये। और टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। अभी देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, हर किसी के सोल कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन, एक ऐसे इंफॉर्मेशन को चैनल करेंगे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से, जिसको जानने का समय आ गया है, याद करने का समय आ गया है। अभी याद करने का मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ही ये है कि आपके सोल ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अग्री किया है, एक्सेप्ट किया है, ओके और यहाँ पर आकर भूल गया है। ओके सो वही चीज मदर यूनिवर्स याद दिलाने आ रही है, यहाँ पर इस रीडिंग को आप तक पहुंचा रही है मदर यूनिवर्स, टू मेक यू रिमेम्बर कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये इंफॉर्मेशन था और अभी इस पर आपको काम करना है, या फिर ये आपको जानने का समय आ गया है। ओके तो आपको रीडिंग कैसे देखना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा, टाइम स्टैम्प मिलेगा वहां पर, ठीक है। उस टाइम स्टैम्प को आपको क्लिक करना है, तो आपके पास एक सेक्शन, एक पोर्टल आ जाएगा जहां पर आपको इमेजेस दिखेंगे, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग देखना है। देखिए आई नो बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं इस फैमिली में, जो मुझसे कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैंने डीओबी क्यों नहीं डाला, या फिर मैंने इनिशियल क्यों नहीं डाला। क्योंकि आज का रीडिंग ऐसे ही गाइडेड है, क्योंकि आज ये रीडिंग मेरे थ्रू हो रही है या फिर किस मीडियम के थ्रू हो रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कंप्लीटली आप के सोल, मदर यूनिवर्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट इसी चेन के साथ कनेक्टेड है। ओके सो आपके सोल को रिकॉग्नाइज करना है, आपके सोल को याद दिलाया जा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, एंड आपके सोल ही डिसाइड करने वाली हैं कि विच शुड बी योर पाइल। एंड इसीलिए आज का रीडिंग इंट्यूटिव सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अभी देखिए मैं गाइड कर देती हूँ आपको कैसे आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, अगर एट ऑल आपसे नहीं हो पाता तो। आपको पहले तो तीनों ही इमेजेस को देखना है अच्छे से, ठीक है। देखने के बाद 3 सेकेंड्स करके देखना है, अच्छे से मेडिटेट करना है। उसके बाद आंखें बंद करनी है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है 3 बार, ओके एंड उसके बाद जो आईब्रोज के बीच में, फोरहेड में जो पार्ट होता है ना आईब्रोज के बीच में, उस पार्ट में आपको फोकस करना है, ठीक है। थोड़े टाइम तक फोकस करते रहना है। वहां पर आपको दिख जाएगा कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिंबल, किसी ना किसी इमेज का सिंबल या फिर कलर या फिर कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा ना कि प्लीज यूनिवर्स मुझे दिखा दीजिए कि मेरे किस फाइल में मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। ये जब आप सोचकर फोकस करोगे ना, तो कोई ना कोई साइन जरूर दिखेगा। जो सिंबल, जो कलर, जो साइन आपको जिस भी इमेज से दिख रहा होगा, वही इमेज आपके लिए है। ओके सिलेक्टेड इमेज के साथ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। फाइन यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारशिप मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप ज्वाइन हो जाइए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आई एम श्योर मुझे तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन इस फैमिली को हर एक मेंबर को अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर आज आपको जानने की जरूरत है। अभी देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन आज हम यहाँ पर बस एक इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन को चैनल करने की कोशिश करेंगे जिसको याद करने का समय आ गया है, जिसको जानने का समय आ गया है। याद करने का समय मैंने क्यों कहा, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ होता है ना, उसको हम ही एक्सेप्ट करते हैं, अग्री करते हैं,
तभी जाकर हम जन्म लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी कौन सा वो इंफॉर्मेशन है जिसको याद दिलाने का समय आ गया है और इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंच रही हैं with all the beautiful positive energies. Thank you so much Mother Universe, thank you. प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 को गाइड कर दीजिए। मेरे ग्रुप नंबर 1 को क्या जानने का समय आ गया है? कौन सा वो एक इंफॉर्मेशन है जो मेरे ग्रुप नंबर 1 के सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है? थैंक यू। भुवनेश्वरी, धर्मा, क्रिया, बॉटम तरीक है पित्त। ओके, यहां से देखते हैं। और माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। Love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. Humanity and benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. ठीक है जी, यहां से भी आज पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? Reconciliation, animals, transformation, family, यहाँ से लास्टली हम देखेंगे, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? Four of Swords, Five of Cups, the Devil, Six of Cups, Knight of Wheels. बेसिकली आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो एक ऐसा इंफॉर्मेशन था या फिर है जो आई डोंट नो आप भूल गए हो या फिर आपको याद दिलाने का समय ये आ गया है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है। बट इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि आप इस जन्म में कुछ ऐसा काम करोगे, कुछ तो करोगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली या फिर आप तक सीमित नहीं रहेगी। वो काम, उस काम से बहुत लोगों की बहुत लोगों की मदद होने वाली है, बहुत लोगों का भला होने वाला है। उस काम से मिला हुआ फल सिर्फ और सिर्फ आप उसका लाभ नहीं उठाओगे या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली उसका लाभ नहीं उठाएंगे, इंक्लूडिंग यू एंड योर फैमिली। जो और भी लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा प्रॉमिस आपने किया था, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिससे आप अग्री आपने किया था कि यस ओके आई विल डू दिस थिंग। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सक्सेस या फिर अपने बहुत हम पैसे कमाएंगे, बहुत हम व्हाट टू से अबांडेंस में जिएंगे, बाउंटीफुल एनर्जी में रहेंगे,
ठीक है, हम ऐसा काम करेंगे जिससे मैं और मेरी फैमिली कभी भी लैक नहीं देखेंगे। सिर्फ ये करने के लिए मैं जन्म नहीं ले रहा हूँ या फिर नहीं ले रही हूँ, मैं ऐसा कुछ करूंगा या फिर करूंगी जिसका लाभ मेरे और मेरे फैमिली के अलावा भी बहुत लोगों को हो। ओके, अभी आप देखिए, ये एक स्टेटमेंट है या फिर ये एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को, इस पर्पस को आप कैसे फुलफिल करोगे, ठीक है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ओके, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर वे आउट आपके लिए चुना गया है कि आपको टैरो कार्ड रीडर ही बनना है, आपको एनिमल्स के साथ ही काम करना है, आपको बच्चों के साथ ही काम करना है। ओके, आपको जो भी आप कमा रहे हो उससे हाफ आपको दान करना है। ये कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी गो हैंड इन हैंड। फाइन, दुनिया बदल रही है एवरी मोमेंट, एवरी डे दुनिया बदल रही है, न्यू न्यू चीजें डेवलप हो रही हैं, है ना। सो आप कौन से पाथ से आपका ये प्रॉमिस आप फुलफिल करोगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, ये पावर कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन हाँ जी, सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप इस जन्म में कुछ ऐसा करोगे जिसका लाभ बहुत लोग उठाएंगे। अभी अगर बात कुछ ऐसी है कि आप बहुत करियर्स आप चेंज कर रहे हो या फिर जिस भी करियर में आप जा रहे हो, ब्लॉकेजेस आप बहुत फेस कर रहे हो, ब्लॉकेजेस से आप उभर नहीं पा रहे हो, हर एक तरीका आपने आजमा लिया, ठीक है, हर एक तरीका आपने ट्राई कर लिया, हर एक तरीका आपने देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर बात कुछ ऐसी है ना, तो यहाँ पर आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि इट्स बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टिंग दैट वर्क विथ योर पर्पस। आपके दिमाग में उस काम के पीछे का पर्पस नहीं आ रहा है। पर्पस सेट कर लो, वो काम बन जाएगा। जितना पर्पसफुल रहोगे, स्पेशली आपके करियर में, करियर एंड फिनेंसेस को लेकर, ठीक है, जितना पर्पसफुल रहोगे उतना ही ज्यादा। और ये पर्पस सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत नैरो नहीं होना चाहिए कि ओके मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मुझे मेरे फैमिली को गाड़ी गिफ्ट करना है, या फिर मुझे मेरे मम्मा पापा को ये करना है, मुझे मम्मा पापा को प्राउड फील कराना है। नहीं, आपका पर्पस ये होना चाहिए, मुझे ये करना है क्योंकि मुझे कंप्लीट मतलब यूनिवर्स को प्राउड फील कराना है। ओके, मुझे इतना पैसा कमाना है क्योंकि मुझे बहुत और भी लोगों की मदद करनी है भाई, मेरा ये पार्ट है, मुझे ये करके जाना है, और इस चैप्टर में मुझे ये कंप्लीट करना है। मुझे पता है ये चैप्टर नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन आई एम डिसाइडिंग कि ये चैप्टर मैं इसी जन्म में कंप्लीट कर लूं, कि मैं इतना पैसा कमाऊं ताकि मैं उन पैसों से इन लोगों की मदद कर सकूं, या फिर मैं एक पर्पस सेट कर लूं कि मुझे इन पैसों से ऑर्फनेज में दान करना है एवरी मंथ। तो इसीलिए मदर यूनिवर्स मुझे वो सोर्स ऑफ इनकम दिखाओ, या फिर मुझे वो सक्सेस एंड अबांडेंस गिफ्ट करो, वो पावर दो ताकि मैं इस पर्पस को फुलफिल कर सकूं। कनेक्ट योर सेल्फ विद दिस पर्पस। जब तक नहीं करोगे, बीइंग ऑनेस्ट स्वीट हार्ट, आपके काम में बाधाएं चलती रहेगी, ठीक है, आपका कोई भी काम स्मूथली कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पर्पस के साथ अलाइन नहीं हो, मतलब पर्पस सेट नहीं कर रहे हो दिमाग में, पर्पस को सेट करो। सीधी सी बात है, जितना पर्पस, जब द मोमेंट यू आर सेटिंग योर पर्पस ऑन, ओके, आपको दिखेगा आपका काम बन रहा है। ये करके देखो, पर्पस सेट करके देखो दिमाग में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको कैजुअली मत लो, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए आप सुन रहे हो ये रीडिंग एंड देन यू आर कीपिंग इट असाइड, ठीक है, गाइडेंस को बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये आपने प्रॉमिस, आप प्रॉमिस करके आए हो। सी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इसका क्या मतलब है कि ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए अभी आप जिस तरीके से जी रहे हो, जिस तरीके से लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, जिस तरीके से बिलीफ सिस्टम आपने रखा हुआ है, जिस तरीके से आपने खुद को पर्पस देकर रखा हुआ है, जो भी है अभी रूटीन वगैरह सब कुछ, यहाँ तक कि आपके मील्स एंड आपके हैबिट्स, ठीक है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। बहुत कुछ नेगेटिव इनकॉर्पोरेटेड हो गया है आपके लाइफस्टाइल में, जो आपकी इस इंफॉर्मेशन के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं है।
और ये इंफॉर्मेशन जो आ रहा है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन है, इन द सेंस आपने साइन किया हुआ है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने अग्री किया है। सो प्लीज अपने बिलीफ सिस्टम देखिए, बीइंग ऑनेस्ट, आप अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि श्रेया मुझे ट्रांसफॉर्म होना तो है लेकिन आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि मुझे किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है या फिर क्या ठीक करना है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो फिर अच्छी बात है, आप अवेकन डू। अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अवेकन, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अवेकन, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस आई एम रेडी टू चेंज, बट मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। गुड। सो बेसिकली यहाँ पर मैं जो आपके लिए देख रही हूँ ना, अगर बात कुछ ऐसी है कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आप अपने दिमाग में पर्पस को सेट कर दो एक बारी, ठीक है, कि आपको बेसिकली अपने करियर सक्सेस से, अपने फिनेंशियल अबांडेंस से करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये सेल्फ आप तक सीमित नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये काम या फिर ये अबांडेंस या फिर जो सक्सेस आप ड्रीम करो, ये आप तक सीमित नहीं होनी चाहिए। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपको पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है, यहाँ पर रिकंसिलिएशन का कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइफ पर्पस आप इसीलिए फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए खुद को हील ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको आपका ट्विन फ्लेम चाहिए, आपको आपका सोलमेट चाहिए। ये भी सेल्फिश नैरो नैरो सेटअप हो रहा है, ये भी सेल्फिश सेटअप हो रहा है। ये दिमाग में रख के आप जो करने की कोशिश करो वो कभी फुलफिल नहीं होगा। आपको ये सोचना है, आपको सीरियस होना है इस पर्पस को लेकर, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, और ये सीरियसनेस नहीं है, आई एम सॉरी टू से। मैं यहाँ पर मैं कौन होती हूँ आपको डांटने के लिए, है ना, बट मैं एज ए फैमिली मेंबर मैं बता रही हूँ। अगर मतलब आप मेरे सामने होते, अगर सच में आप मुझे अपने फैमिली मेंबर मानते तो शायद मैं ऐसे ही बोलती आपको, है ना, कि ऐसा ठीक नहीं है, ये मत करो वो मत करो। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली महसूस हो रहा है जैसे कि यू नीड टू बी मोर पर्पसफुल नाउ। टाइम हो गया है, सिर्फ ट्विन फ्लेम से रिकंसिलेशन करना है, सोलमेट को मीट करना है, इसीलिए मुझे लाइफ पर्पस फुलफिल करना है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बहुत टॉक्सिक लोगों को मीट कर रही हूँ, टॉक्सिक लोगों से मुझे पड़े हटके मुझे सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, इसीलिए मैं अपने पर्पस को ढूंढ रही हूँ या फिर पर्पसफुल होने की कोशिश कर रही हूँ। कभी पर्पसफुल नहीं हो पाओगे, और मैंने अपने जिंदगी में ये देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, कभी नहीं हो पाओगे। बट द मोमेंट यू टेक दिस होल थिंग सीरियसली कि भाई मुझे सोलमेट मिले ना मिले, ट्विन फ्लेम मिले ना मिले, मुझे दुनिया के लिए कुछ करके जाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मेरे जाने के बाद भी उसका लाभ लोग उठा पाए, या फिर एटलीस्ट मेरे जिंदा रहने तक कुछ लोग अच्छे से जिंदगी बिता पाए। तो एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना है जिससे मैं और भी लोगों को जॉब ऑफर कर सकूं, मुझे एक ब्रांड बनना है। सिर्फ ये पर्पस रख के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, और वहां पर आपको कंटिन्यूअस ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ेगा, दैट्स द थिंग कमिंग ओवर। ओके, बट वही बिजनेस सक्सेसफुल होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा, अगर आप इस तरीके से चीजों को देखते हो कि मुझे इस बिजनेस से बहुत लोगों को जॉब प्रोवाइड करना है, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, बहुत लोग जॉब के लिए बैठे हुए हैं, बहुत लोगों को तो जॉब इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अभी जॉब ही नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? हर कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर कोई नहीं चाहता है, तो मैं फ्रेशर्स को जगा दूंगी या फिर जगा दूंगा, मैं उनको काम सिखाकर काम पे लगाऊंगा, तो उनकी भी घर चलेगी। पर्पसफुल हो जाओ, पर्पसफुल हो जाओ, जितना पर्पसफुल हो जाओगे उतना ही काम बनेगा। और द मोमेंट आप अपने दिमाग में पर्पस सेट करोगे ना, आपको अपने आप दिखने लगेगा कि इस जर्नी के लिए आपके अंदर वो क्या चीजें हैं, क्या एनर्जी है जो सही नहीं काम कर रहा है, सही नहीं बैठ रहा है, उसको आपको चेंज करना है। एंड चेंज कैसे करना है ये तो आपके हाथ में है, कितना सीरियसली आप ले रहे हो उसको, कितना डिटरमाइंड हो रहे हो आप उसके उस चीज की तरफ, उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ओके, सो बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंफॉर्मेशन अभी क्यों आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है गाइस, क्योंकि आप काफी ज्यादा स्टक महसूस करो, आप हाल फिलहाल में ये सोच रहे हो इतना कुछ कर लिया भाई फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। हमने खुद को हील करने की कोशिश किया, हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की कोशिश की, स्पिरिचुअल ग्रोथ में फोकस करने की कोशिश की,
हर एक तरीका हमने ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार हम अटक रहे हैं, बार बार हम नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करें, हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन में नहीं आ पा रहे, सोलमेट के साथ रीयूनियन में नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये आप भूल गए हो पर्पस। और क्या पर्पस है यहाँ पर? नॉट ओनली मैं लाइफ पर्पस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हर एक चीज का एक पर्पस होता है, आपकी करियर एंड फाइनेंसेस के पीछे का पर्पस लगाओ। ओके, एक मैं कार्ड लूंगी आप लोगों के लिए, 1 मिनट जी। यहां से मैं लूंगी एक कार्ड टू सी आपको स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि हो सकता है ये रीडिंग सुन के बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाओ कि अच्छा ये बात है वो बात है, तो शुरू कहां से करूं मैं। लेट्स सी व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। डाइल्यूशन, वर्लपूल। सबसे पहले तो एक एस्पिरेशन सेट करो एंड उस पर भरोसा करो। ओके, क्या आप करना चाहते हो, क्या सही होगा करना, वो बाद में देखना है, ठीक है। क्या करियर एंड फाइनेंसेस वाइज आप क्या करने की कोशिश करो, क्या बनने की कोशिश करो, क्या चाहिए आपको, पहले ये सेट करो दिमाग में। ओके, उसके बाद उसको डाइल्यूट करो विद दिस पर्पस कि ये जो सपोज आप सोच रहे हो कि मुझे आईपीएस बनना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आईपीएस बनना है, फाइन, उसको लिख के रखो मुझे आईपीएस बनना है। नाउ एरो डाउन इट, ओके, और फिर लिखो आप क्यों आईपीएस बनना चाहते हो। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके अंदर कोई सेल्फिश पर्पस भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख के रखो वहां पर कि मुझे आईपीएस बनना है क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर जो गवर्नमेंट जिस तरीके के फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आईपीएस को, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो लिख के रखो। हो गया, आपका नीड भी वहां पर आ गया आपके जर्नल में। फिर एरो डाउन करके बोलो, लिखो वहां पर, सोचो कि इस पर्टिकुलर चीज को मैं कैसे पर्पस के साथ डाइल्यूट कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। कि ये तो हो गया, वो तो जो भी आपका खुद तक सीमित जो नीड थी वो आपने लिख लिया। अभी इसके बाद आपको लिखना है कि मुझे इस आईपीएस बनने के बाद मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं या फिर क्या कर सकती हूं, वो लिखो, ठीक है। एंड बीच का जो हिस्सा है ना, जहां पर सिर्फ आपने अपने नीड के बारे में लिखा है, उसको फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा किसी स्टिक ऑन पेपर से उसको कवर अप कर दो और सिर्फ उसके साथ कनेक्ट करो, ओवरऑल पर्पस के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। सिर्फ ओवरऑल पर्पस के साथ कनेक्ट करो कि अच्छा मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों के लिए, सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, करप्शन को हटाना है, या फिर कुछ वॉट एवर इट इज, ओके। ये करो, दिस शुड बी योर होमवर्क, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, ये करो। इसी तरह आप अपने आप को इस बबल से बाहर निकाल के ला पाओगे, अदरवाइज इट वुड बी वेरी वेरी टफ, ठीक है। आपका काम बार बार अटकेगा, बार बार ब्लॉकेजेस फेस करोगे, यू नीड टू बी वेरी वेरी पर्पसफुल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो है, ये जो आप लिख रहे हो इस पर भरोसा करो। ये क्यों डरे हुए क्यों हो, क्यों खुद को डाउट कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, चेंज इट, चेंज इट। आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सो कैन यू अंडरस्टैंड मतलब कितना पावर आप पे है, आपके अंदर कितना पावर है, कितना इनर स्ट्रेंथ के साथ, कितना फायर के साथ आप यहाँ पर आए हो। Okay, this is a reminder, please not doubt yourself. Okay, so that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो। बाकी यस, मदर यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। एंड प्लीज प्रॉमिस योरसेल्फ एंड टू मदर यूनिवर्स दैट यू विल फुलफिल दिस पर्पस, ठीक है। आप प्लीज प्रॉमिस करिए कि आप इस पर्पस को फुलफिल करोगे, एंड इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ है उसको आप वर्ड बाय वर्ड फॉलो करोगे। ओके, दैट्स ऑल देन, मिलेंगे फिर और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए आज कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। बहुत कुछ लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आज आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से वो एक ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पर चैनल करेंगे हम, जिस इंफॉर्मेशन को जानना अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब समय आ गया है।
कि सोल कॉन्ट्रैक्ट का वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप याद कर लो, याद दिलाने का समय आ गया है, याद करने का समय आ गया है। और इसीलिए मदर यूनिवर्स ये रीडिंग आप तक भेज रही हैं ताकि वो आपको याद दिला सके कि ये इंफॉर्मेशन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू द डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 2 को गाइड कर दीजिए। थैंक यू। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 2 को गाइड कर दीजिए। उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या इंफॉर्मेशन है जो कि अभी उनको जानना है। थैंक यू, थैंक यू। कफा, लक्ष्मी, क्रिया, बॉटम तरीक है राजस। ओके, यहां से देखते हैं। Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. ठीक है, यहाँ से आज पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, इसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, ओह मैनिफेस्टेशंस, पीस। यहाँ से ही मुझे ये लग रहा था। फिनेंशियल हेल्थ, लक्ष्मी जी भी आई हैं यहाँ पर। लाइफ पर्पस, अच्छा जी। लास्टली यहाँ से, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू सो मच। हर्मिट, Knight of Wheels, Four of Swords, Ace of Cups, Wheel of Fortune, वन मिनट, मुझे थोड़ा सा देखना है। ओके गाइज, जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर चैनल हो रही है फ्रॉम योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली फिनेंसेस के साथ आपको इस जन्म में रिलेशनशिप सही करना है। एंड फिनेंसेस के साथ सही रिलेशनशिप क्या होता है, सही से क्या रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाता है, ये नॉट ओनली आप सीखोगे, आपने अग्री किया है ये, हाँ, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, नॉट ओनली आप सीखोगे बट आपके आसपास के लोगों को भी आप सिखाओगे। जाहिर सी बात है, आसपास के लोगों को आप तभी सिखा पाओगे जब आप खुद सीखोगे। ठीक है। फिनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है एंड फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप सही से मेंटेन करना। हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ टाइम से ये चीज जुड़ी हुई है, आपके पास्ट लाइफ टाइम में आपने फिनेंसेस के साथ सही तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया है। यस, जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आया है। एंड ऑल्सो
ये शायद हो सकता है अभी आपको जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप सही से अभी भी फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आपके किस्मत में तो है ये पार्ट, ये समय जहां पर आप बहुत फिनेंसेस देख रहे हो, बहुत अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी देख रहे हो, लेकिन इस वाइब्रेशन से इस वाइब्रेशन में आप आ नहीं पा रहे हो, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है आपकी लाइफ, ट्रांजिशन में नहीं आ पा रही, ये ट्रांजिशन कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, या फिर ये ट्रांजिशन बहुत स्लो है। ओके, पैसे आते हैं तो रुकते नहीं हैं, और नहीं तो आते ही नहीं हैं, तो ये ट्रांजिशन बहुत स्लो है, क्योंकि जो जो सीखने का प्रॉमिस आपने किया है वो सीख नहीं रहे हो। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि क्या किस तरीके से आपको फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। देखिए, बेसिकली स्पेंडिंग एंड सेविंग में सबसे पहली बात तो है स्पेंडिंग एंड सेविंग में एक बैलेंस, जो कि आपसे नहीं होता है। नहीं होता है। इधर तो कभी कभार आपके पास जब बहुत पैसे होते हैं तो आप बहुत स्पेंड करने लगते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे आते हैं तो बहुत से स्पेंड करना शुरू कर देते हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पास पैसे आते हैं तो आप इतना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के इतना ज्यादा डर जाते हो, एंशियस फील करने लगते हो कि आप कुछ ज्यादा ही सेव करने लगते हो। अभी देखिए, हम ऐसे अब क्या बोलते रहते हैं कि लक्ष्मी माँ जो है वो चंचल होती हैं, ठीक है। उनको आप ज्यादा देर तक अपने पास जकड़ के रखोगे ना, उनको वो पसंद नहीं आता है। सो बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है। क्योंकि आपके थ्रू आप जो पैसे आप कमा रहे हो और उसके बाद जो पैसे आप खर्च कर रहे हो, जिनको भी आप दे रहे हो, उन पैसों से उनका भी तो भला हो रहा है ना, उनका भी तो काम हो रहा है ना। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास उन पैसों को जकड़ के रख रहे हो, ठीक है। आप अपने पास सॉरी, एक मैसेज आ गया था तो मेरा ध्यान वहां पर केंद्रित हो गया था। एनीवे, तो यस, जो मैं बोल रही थी कि आप अपने जो भी पैसे आपके पास आ रहा है, उन पैसों को आप ऐसे गले लगाकर रख रहे हो अपने पास, एक भी पेनी आप स्पेंड नहीं कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने पास रख रहे हो और ज्यादा टाइम तक रख रहे हो, वो सही नहीं है। उससे आप अपनी लाइफ को स्टक बना के रख रहे हो। ये सही रिलेशनशिप नहीं है फिनेंसेस के साथ। मेरे पास बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैम, हम सेव कर रहे थे, बहुत अच्छे से सेव हो पा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया कि जितना सेविंग था सब कुछ खर्चा हो गया। और यही होता है जब एक्सेसिव सेविंग होती है, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते, वो रूल के अगेंस्ट है। यू शुड मेंटेन द बैलेंस ना, क्योंकि यूनिवर्स भी बैलेंस में चलती है। आप इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो फिनेंसेस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये मेटेरियलिस्टिक चीज, लेकिन फिर भी इसमें भी आप इम्बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ सेव कर स्पेंड कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में लाया जाएगा जिससे जितना भी सेविंग आपने किया है सब कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले ही बैलेंस ब्यूटीफुली मेंटेन कर लिया होता तो शायद ये नौबत कभी आती ही नहीं। ओके, सो नंबर 1 इज दिस, ये होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ठीक है, कि हम ज्यादा सेव भी नहीं करेंगे फ्यूचर के बारे में सोच के, या फिर फ्यूचर के बारे में एंशियस होकर कि नहीं नहीं भाई, एक भी पैसा यहाँ पर खर्च नहीं करना है, एक भी चीज खरीदना नहीं है, या फिर जो डिजायर मन में आ रहा है वो खर्चा नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना है पैसे। ये भी सही एनर्जी नहीं है। पैसे आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं और तुरंत आप खर्चा कर रहे हो, मतलब क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है आपके सैलरी से ज्यादा है, ये भी नहीं सही है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, देखिए कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक बहुत एक्सपेंसिव चीज आप ईएमआई में खरीद रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा चीज आप ईएमआई में खरीद रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव चीजें आप ईएमआई में खरीद रहे हो, ठीक है, और आपकी सैलरी बहुत अभी सपोज मतलब उस हिसाब से अगर कम है, और आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की चीजें आप खरीद रहे हो ईएमआई में, तो आपकी लाइफस्टाइल जो है आपके सैलरी से काफी ह्यूज है। इतना रेशियो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप फिनेंसेस के साथ सही रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 हो रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है,
ओके कि ईएमआई में आप एक बहुत एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ बहुत सारी चीजें खरीद रहे हो और ईएमआई चल रहा है, ईएमआई देते देते आप सैलरी नहीं देख पा रहे हो, सेविंग्स नहीं हो पा रही है, देन यू आर डूइंग द रॉन्ग कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है। ऑल्सो क्या है यहाँ पर देखिए, जितना ज्यादा, स्पेशली फाइनेंसेस एरिया के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आपके फाइनेंशियल एरिया के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि जितना ज्यादा आप फ्लो करोगे फाइनेंसेस के साथ, उतना ही ज्यादा आपके भविष्य में आपको और भी ज्यादा फाइनेंशियल अबांडेंस देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में। यहाँ पर लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं आपकी रीडिंग में और हम सोल कॉन्ट्रैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं। मतलब क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है भाई, कोई नहीं मिटा सकता। इट इज इन दैट सोल कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपने साइन किया है, मदर यूनिवर्स ने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको, ठीक है, एंड इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपके लक में, आपके डेस्टिनी में बहुत पैसे हैं, बहुत अबांडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि इस बारी आप वो गलती नहीं दोहराओगे, इस बारी आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखोगे, इस बारी आप फाइनेंसेस को सही वैल्यू दोगे, सही तरीके से आप रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। और प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, इसमें शेम की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें तो इनोसेंस है कि आपको पता नहीं था तो आप नहीं कर पा रहे थे, अभी पता चल गया, अब करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन अभी भी अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आप ताकि कर पाओ इसीलिए इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है ना, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होती। यहाँ पर हेल्प किया जा रहा है आपको कि ठीक है भाई, अब तक आपको पता नहीं चल रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे, तो ठीक है, आप गलती कर रहे थे कंटिन्यूअस, अभी समझो, समझाया जा रहा है और सुधारो इन गलतियों को, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए कि जितना ज्यादा फिनेंसेस के साथ ब्यूटीफुली, जैसे कि शोर में हम फ्लोट करते हैं, फ्लोट करते चले जाओ, ठीक है, शोर को ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ओके। जितना इस फ्लो के साथ कंफर्टेबल हो पाओगे, साइकिल्स एंड फेजेस का कार्ड आ रहा है, यानी कि आज सपोज आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, आपके बिजनेस से बहुत पैसे आ रहे हैं, यू आर फीलिंग पीस, ठीक है, कि चलो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। आप उनमें से कुछ खर्चा कर रहे हो, कुछ डोनेट कर रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, चलो सेविंग्स भी हो रही हैं, बैलेंस में चल रहे हो। कल को उतना आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है, जितना कल आया था उतना नहीं आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है उससे आपका घर भी चल रहा है, उससे आपके बेसिक नीड्स भी फुलफिल हो रहे हैं, बेसिक नीड्स फुलफिल करने के बाद भी थोड़ा बहुत कुछ बच भी रहा है, ठीक है। उस साइकिल में भी आपको पीस मेंटेन करना है अपने अंदर, उस साइकिल में भी आपको आपके मनस्थिति को शांत रखना है, और तभी जाकर और भी फिनेंसेस और भी अबांडेंस आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपके पास अभी प्रेजेंट में जितना है, उस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ जितना सेटिस्फाइड रह पाओगे, जितना ज्यादा हील्ड फील करोगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे, ठीक है, कि मेरे पास जितना है काफी है। ऑफ कोर्स हम इससे बेहतर करने के लिए हम कर्म करेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन पीस, इम्पेशेंट नहीं होना है, या फिर पीस को खोना नहीं है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, नहीं और भी ज्यादा कमाना है, या फिर सही चीजें नहीं हो रही है, इतना तो नहीं मिलना चाहिए, इससे भी ज्यादा, या अनग्रेटफुल एनर्जी हो जाती है, ठीक है। सो ये तीन चीजें जानना एंड अप्लाई करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, ओके। ऑल्सो आपके फिनेंसेस से, जैसे कि मुझे दिख रहा है आपके फिनेंसेस से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल होने वाली हैं, तो ये भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये चार चीजें बैलेंस मेंटेन करके करना है, ठीक है, बैलेंस, सेविंग एंड स्पेंडिंग में बैलेंस। और नॉट ओनली आप ये खुद सीख रहे हो, पहले खुद सीखो, पहले मेंटेन करना शुरू कर दो, और फिर देखोगे कि मनी मैग्नेट बन रहे हो आप। ये पीस जब अंदर लाओगे ना कि मुझे पता है बस रिलेशनशिप मेंटेन करना है सही तरीके से, ओके। मनी को कैसे मैनिफेस्ट करना होता है, यही यही चार चीजों में छुपी हुई है वो सीक्रेट। ये चार चीजें आप करना शुरू कर दो और अपने आप मनी मैनिफेस्टेड होना शुरू हो जाएगा अपने आप। पॉजिटिव फॉर्मेशन यूज करो, ठीक है, ये जो भी बोला गया है वो तो करना ही है, बाकी पॉजिटिव फॉर्मेशन यूज करो, ठीक है। सुबह उठकर आप बोलो मनी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स मी एफर्टलेसली एंड ईजिली, और जब ये आप बोल रहे हो 11 टाइम्स 21 टाइम्स आप बोलो, जब ये बोल रहे हो ना, इमेजिन करो कि मनी, पैसे आपके ऊपर लिटरली आसमान से शावर्ड हो रहे हैं, इमेजिन करो ये, ठीक है।
एंड ये तो आपको फॉलो करनी है क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन जो मैंने अभी बताया पॉजिटिव अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये सप्लीमेंट की तरह काम करेगा, है ना। जैसे कि होता है ना कि आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कैल्शियम टैबलेट्स देते हैं या फिर विटामिन देते हैं। इसका क्या मतलब है, सिर्फ वो विटामिन आप ले लोगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी बिना खाना खाए? ऐसा तो थोड़ी ना हो सकता है। खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, है ना, मील्स तो आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन वो साइड बाय साइड आपको टैबलेट्स लेनी है ताकि आपकी हेल्थ सुधर जाए। ये सेम काइंड ऑफ एनर्जी है कि आपको जो यहाँ पर बोला गया है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बट साइड बाय साइड जब आप ये अफर्मेशंस करोगे, विजुअलाइजेशंस करोगे, ये आपके इस प्रोसेसिंग को फास्ट कर देगा, ठीक है। अभी पहले आप सीखो, उसके बाद आपके आसपास के बहुत सारे लोगों को, आपको जब आप सीख जाओगे ना इस चीज को, यहाँ पर फिनेंशियल डिसिप्लिन एंड फिनेंशियल हेल्थ को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, या फिर फिनेंशियल रिलेशनशिप को कैसे इस्टेब्लिश करना होता है, क्या सही रिलेशनशिप है फिनेंसेस के साथ, ये जब आप सीख जाओगे, साइकिल्स एंड फेजेस के साथ जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है तब आपको अपने आप दिखेगा आपके आसपास के बहुत सारे लोग अभी भी रॉन्ग तरीके से फिनेंसेस को हैंडल कर रहे हैं। उनका जो बिलीफ सिस्टम है टुवर्ड्स फिनेंस ये काफी रॉन्ग है, तो तब जाकर आप उनको मदद कर सकोगे। और ये फिनेंसेस रॉन्ग होना, फिनेंसेस के तरफ बिलीफ सिस्टम रॉन्ग होना, ये शायद आपके फैमिली लाइन में भी रन करती है। आपके फैमिली ने जो सिखाया है आपको फिनेंसेस के बारे में, या फिर फिनेंसेस को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम है। आप सुधारो, आपके फ्यूचर लाइन अपने आप ठीक हो जाएगा, फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। आपके आसपास के लोगों को आप अपने आप मदद कर पाओगे फिर फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे मनी मैग्नेट मैनिफेस्टर कोच भी आप बन सकते हो, या फिर ऑलरेडी आप मैनिफेस्टर कोच अगर हो ना, आप इन फ्यूचर आपका कोई मनी मैनिफेस्टेशन कोई कोर्स बहुत वायरल हो सकता है, ओके जब आप खुद सीख जाओगे एंड लोगों को सिखाओगे, ओके ऐसा मुझे दिख रहा है। सो लेट्स सी लास्टली यहाँ से कि शुरू कहाँ से आपको करना है। बहुत कुछ मैंने यहाँ पर बताया, मदर यूनिवर्स ने बताया, मैंने कन्वे किया, लेकिन व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, आपको शुरू कहाँ से करना है। मुझे ना यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी महसूस हो रही है, स्पेसिफिक हो सकता है बट आई एम जस्ट फीलिंग लाइक दैट, कि सपोज आपके पास ऑलरेडी बैंक में 50,000 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और कोई सामने से आकर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि अरे मुझे ना 500 की ज़रूरत है, या फिर नॉट ओनली कोई पर्सन बट कहीं पर आपको 500 रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि शायद आपके प्लानिंग में नहीं था, इस मंथ के प्लानिंग में आपको नहीं था, आपका नहीं था, ठीक है, कि आपको खर्चा करना पड़ेगा 500 रुपए। और ये अचानक से आ रहा है कि 500 रुपए, 50,000 में से बस 500 रुपए आपको खर्चा करना है। लेकिन वहां पर भी आप कभी कभार बहुत चिंतित हो जाते हो कि ओ माय गॉड, मेरे तो ये प्लानिंग में नहीं था, ये 500 रुपए प्लानिंग में नहीं था, लेकिन 500 रुपए भी मुझे खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन है आपके पास 50,000, बट वही है कि 500 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीन बन जाती है। ये चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव दैट पीस कि अगर 500 रुपए मुझसे खर्चा हो रहा है, इट्स फाइन, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से इट्स 500 रुपए के बदले में मुझे 1,000 रुपए मिलेगा आगे। सो पीस अगेन, पीस, ओके। चलिए कहाँ से शुरू करना है, मिस्ट, टीयर्स, एग्जैक्टली, बाथिंग। पहले तो एक जर्नल में लिखो कि आपको फिनेंसेस को लेकर करंटली क्या डर है, क्या एंजाइटी है, ठीक है। कंप्लीटली पॉइंट डाउन करो, नोट डाउन करो, ठीक है, कि क्या कहां पर क्या आप पीस में नहीं हो, कौन से बिलीफ सिस्टम या फिर कौन से फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ आप पीस में नहीं हो, कि मुझे खर्चा करने में डर लगता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मैं उस सक्सेस तक रीच नहीं कर पाऊंगी। जो भी है वो लिखो एंड एक करके डील करो। डील एज इन सपोज 5 पॉइंट्स आपने लिख लिया, ओके, फिर एक दिन या फिर 7 दिन के लिए एक पॉइंट के साथ काम करो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत हद से ज्यादा सेव करनी है, नहीं तो मेरे फ्यूचर जनरेशन को बहुत तकलीफ होगी।
उस एक पॉइंट को लेकर आपको हीलिंग देनी है, खुद को हीलिंग एज ए समझाना है कि कहाँ से वो डर, कहाँ कहाँ वो रूट है, किस वजह से वो डर आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि ये तो सच है नहीं ना, आपके फ्यूचर जनरेशन भी काम करेंगे, है ना। एंड इट्स नॉट कि आपका काम यहीं तक सीमित हो रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो लाइन है, जो इंफॉर्मेशन, ये जो बिलीफ सिस्टम आप खुद को दे रहे हो ना, ये एक सीमित बिलीफ सिस्टम है, राइट। कि मैं अभी से सेव नहीं करूंगी तो मेरे फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा, या फिर मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा। इसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बिलीव कर चुके हो कि आपको फ्यूचर में उतना ज्यादा अबांडेंस नहीं मिलेगा, तो अभी से इतना आपको माइजर बनना है, या फिर इतना ज्यादा आपको सेव करनी है, आपको खुद को डरा के, खुद को एंशियस फील करा के सेव करानी है। इसका मतलब आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है, रिलीज करना है डर को, उस डर के साथ शांति बिठाना है, ठीक है। पहले आप देख तो लो कि कहाँ कहाँ पर आपका डर है फिनेंसेस के साथ, तभी ना जाकर आप डील कर पाओगे कि इस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है। ओके, आप लिखोगे तो पता चलेगा। फाइन, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। ऑल्सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को प्रॉमिस कीजिएगा कि पता चल गया है मुझे ये इन्फॉर्मेशन एंड नाउ आई विल वर्क ऑन इट। ओके, दैट्स ऑल देन। फिर से मिलेंगे और रूटीन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। अभी देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऐसा इंफॉर्मेशन चैनल किया जाएगा जिसको जानने का समय आ गया है, जिसको याद करने का समय आ गया है। याद करने का क्यों मैंने कहा, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका यही मतलब है कि आपने साइन किया है, आपने अग्री किया है कि ये हम करेंगे फुलफिल इस लाइफ टाइम में, तो उसको याद करने का समय आ गया है। वही एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर चैनल करेंगे। ओके, लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या याद दिलाने की कोशिश कर रही है मेरे ग्रुप नंबर 3 को फ्रॉम देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। प्राणायाम, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र है यहाँ पर। ओके, पित्त, राधा माँ, क्या बात है, राधा रानी जी भी यहाँ पर हैं। यहाँ से देखते हैं soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things. Voice of truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. आज मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। New beginnings, okay. Inspiration, ठीक है. Lighten your load, ठीक है. Sorry.
लास्टली यहां से the world, Three of Cups, the Fool, Knight of Swords. Oh, wow. Out of the deckhand, Queen of Wheels. मेरे ग्रुप नंबर 3, आप एक पैटर्न ना अपनी जिंदगी में देखोगे, शायद अभी भी देख रहे हो। आपके सामने ना हमेशा दो रास्ते खुल जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, एंड आपके फैमिली भी आपके लिए कुछ अलग प्लान कर रही है। तो आपको वहां पर समझ नहीं आता है कि खुद का रास्ता चुनना है या फिर फैमिली का दिल रखना है। ओके, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी खींचती है, ठीक है, कि मैं मेडिटेट करूं, सब कुछ त्याग दूं, डिटैचमेंट में आ जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको मेडिटेट करने का भी समय नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा काम आ गया है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अभी पैसे घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अभी सक्सेस की चिंता है, शादी की चिंता है, घर परिवार की चिंता आ रही है। ओके, किसी एक चीज की तरफ बहुत ज्यादा अटैच्ड फील कर रहे हो, राइट। कभी कभी बिना कुछ सोचे समझे आप काम कर लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ सोच ही रहे हो, सोच ही रहे हो, सोच ही रहे हो और कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको ऐसा लगता है कि मुझे मुझे हीलर बनना है, पर एट द सेम टाइम ऐसा भी लगता है कि नहीं यार, फिर लोग क्या बोलेंगे, या फिर घर परिवार वाले क्या बोलेंगे, कोई एग्री नहीं करेंगे, तो मुझे जॉब करनी चाहिए। और नॉट ओनली ये कोई करियर या फिर रिलेशनशिप या फिर कोई और एरिया, बट ओवरऑल लाइफ में ही मैं देख रही हूँ, आप दोनों वर्ल्ड के ना बीच में कभी कभी बिल्कुल फंस जाते हो, सैंडविच हो जाते हो आप। यहाँ पर वर्ल्ड आया है ना, तो दोनों वर्ल्ड के बीच में, मतलब एज इन फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, दोनों वर्ल्ड है ना, दोनों वर्ल्ड के बीच में आप सैंडविच हो जाते हो और आप चूज नहीं कर पाते हो कि इस समय में क्या करना चाहिए। इधर तो आप समझ नहीं पाते और नहीं तो कोई एक ही चीज में आप तब फोकस करते हो और एक चीज को बिल्कुल म्यूट कर देते हो तब, ठीक है। कोई एक सपोज कोई एक एरिया है आपके लाइफ में, जिस एरिया को लेकर आप कुछ सोच रहे हो और आपके फैमिली कुछ और ही सोच रहे हैं, ठीक है, और उस एरिया में आप सैंडविच होकर डिसाइड करते हो कि ठीक है, मेरी जो डिजायर है, मेरी जो इच्छा है, वो सैक्रिफाइस करते हैं, फैमिली की जो इच्छा है मेरे को लेकर वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। चलो एक बार ही आपने कर लिया, लेकिन ये बहुत बार, या फिर किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ हर बार ही आप करते हो, खुद के इच्छा, खुद के डिसीजन, खुद के हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करके दूसरों के बारे में सोचकर, दूसरों के हैप्पीनेस के बारे में सोचकर उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए जो वो लोग कहते हैं या फिर एक्सपेक्ट करते हैं वही आप करते हो। सो एक साइड को कंप्लीटली आपने म्यूट कर लिया, ठीक है। सो ऐसे नॉट ओनली कोई एक एरिया बट आपकी कंप्लीट लाइफ एरियाज में ऐसा होता होगा कि दोनों वर्ल्ड, दोनों अलग अलग दरवाजे आपके सामने ओपन हो जाता है और आप बीच में आ जाते हो और वहां पर आप बैलेंस तो कर ही नहीं पाते हो। रैदर इधर तो आप एस्केप करते हो कभी कभार, और नहीं तो आप कोई एक ही दरवाजा चूज करते हो और उसी को हर बार चूज करने लगते हो और एक को कंप्लीटली आप शट ऑफ कर देते हो।
ठीक है, ये होता होगा। और अगर ये होता है देन हाँ जी, ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है कि आप दोनों वर्ल्ड को बैलेंस करोगे, यानी कि आग पानी बैलेंस करोगे। यहाँ पर बहुत लोगों की राशि भी ऐसा ही है कि आप, हो सकता है आपका जो सन साइन है वो फायर साइन में है, एरीज लियो सैजिटेरियस, और आपका जो मून साइन है वो वाटर साइन में है, यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या फिर वाइसी वर्सा। ओके, किसी किसी के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक मैसेज है ये। एनीवे, यहाँ पर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है कि आप दोनों वर्ल्ड को बैलेंस करोगे। आपको दोनों वर्ल्ड, दोनों डिसीजन, दोनों साइड को ब्यूटीफुली बैलेंस करके चलना है, एंड यही आप इस जन्म में करोगे, सीखोगे। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ओके, मुझे यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं इन दो कार्ड्स में से। ठीक है, एक कार्ड से बहुत शांति की ऊर्जा आ रही है, जैसे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शंस बिटवीन एवरीथिंग, एंड मुझे यहाँ पर कोई एक्शन नहीं करना है, बस मुझे मेडिटेट करना है, एंड मुझे सब कुछ लेट गो करना है। एंड यहाँ पर जैसे कि अपने हक के लिए लड़ने की एक एनर्जी आ रही है। सो ब्यूटिफुली बैलेंस मेंटेन करना है, लेकिन वो आप कर नहीं पाते हो, जिसके कारण इतना ज्यादा लोड लगता है, इतना ज्यादा लाइफ हैवी लगता है कभी कभार, क्योंकि आप डील नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता मुझे कैसे इन चीजों के साथ डील करना है, मुझे कैसे लाइफ को सही तरीके से लीड करना है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा होता होगा आपके साथ। बेसिकली ये इसीलिए होता है क्योंकि आपको बार बार मदर यूनिवर्स पहले भी इस साइन दिखाकर याद दिलाने की कोशिश की गई है। जस्ट बिकॉज आपको याद नहीं आ रहा है, इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंचा दिया गया है अभी तो, कि आपको बैलेंस करना सीखना है। आप ये ब्यूटीफुल एनर्जी देख रहे हो, जैसे कि ये सेंडिंग की एनर्जी है, ये रिसीविंग की एनर्जी है। ये कप इन्होंने ऊंचा पकड़ा हुआ है और ये कप इन्होंने नीचा पकड़ा हुआ है। सो सेंडिंग एंड रिसीविंग में बैलेंस नहीं बना पाते हो, जो कि सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो न्यू बिगिनिंग्स को जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ये लोड हट नहीं पाएगा। बार बार यही सेम काइंड ऑफ साइकिल रिपीट होता चला जाएगा जब तक आप इस साइकिल को सीखोगे नहीं। इस साइकिल से क्या सिखाया जा रहा है वो सीखोगे नहीं जब तक। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस मेंटेन करना है, किसी एक चीज को नहीं, दोनों चीज को चूज करना है, एंड दोनों चीज को चूज करके बैलेंस मेंटेन करना है। समझना है कि एक काम में दोनों ही चीजों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। अगर आज आप फैमिली के लिए, किसी और के लिए, नॉट ओनली फैमिली, किसी और के लिए आपने किसी और को खुश करने के लिए आपने कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट सिचुएशन में मेक श्योर करें कि आप खुद को चूज कर रहे हो। बार बार आप खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपने पर्पस को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपने हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपने डिजायर को सैक्रिफाइस कर रहे हो, जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। इम्बैलेंस। एक बार ही अपने दूसरों के हैप्पीनेस के बारे में सोच लिया, नेक्स्ट टाइम खुद के बारे में सोच लिया, फिर से नेक्स्ट टाइम किसी और के बारे में सोच, बैलेंस क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बहुत एक्सट्रीम चले जाते हो, एक चीज को चूज करते हो तो वही चीज को चूज करने लगते हो, और कंप्लीटली और जो पॉसिबिलिटीज है उनको शट ऑफ कर देते हो। ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू एक्सप्लोर। आप यहाँ पर आए हो एक्सप्लोर करने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करो, दूसरों को एक्सप्लोर करो, ठीक है, एक्सप्लोर करो। सिर्फ एक ही चीज में कंप्लीटली सिर्फ एक ही वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, दूसरे वर्ल्ड को शट ऑफ कर देना, ये सही नहीं है। जैसे कि आप बहुत एक्टिव हो, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको बहुत एक्शन आ रहा है, आपको बहुत फायरी एनर्जी में हो आप, तो आप आइडियाज, थिंकिंग पावर, रीजनिंग, लॉजिक सब कुछ साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ आप एक्शन ले रहे हो, ये सही नहीं है। दिस विल नॉट गिव यू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आप एक ही काइंड ऑफ साइकिल में, मिस्टेक में फंसते चले जाओगे, चक्र में फंस जाओगे। इससे क्या करना है, इससे निकलना कैसे है? आपको आइडियाज, लॉजिक, रीजनिंग को भी साथ रखना है, जो दिमाग में चलता है, ठीक है, जो जो फेमिनाइन है उसको भी आपको साथ रखना है। सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलाइन में नहीं रहना है। मैस्कुलाइन एनर्जी इज फाइन, फेमिनाइन एनर्जी को भी रखना है।
सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी नहीं चलेगा, मैस्कुलाइन को भी साथ में रखना है। सो बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है। बैलेंस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्वीटहार्ट, दोनों वर्ल्ड को मेंटेन करना। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुल महसूस करते हो, आपको ये जो वर्ल्डली जो धर्म है, सांसारिक जो धर्म है, वो भी आपको फुलफिल करना है, उसको आप शट ऑफ नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी टाइम निकालना है। एंड यू नीड टू बैलेंस बोथ द वर्ल्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऑलरेडी हीलर है, जो कि मुझे महसूस हो रहा है, अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई हीलर है जो दूसरों को हील करते हैं, खुद को हील करते हैं, एंड सिर्फ इसी वर्ल्ड में आप वाइब्रेट करो, बाहर की दुनिया से कंप्लीटली डिटैच्ड हो रहे हो धीरे धीरे, भगवान जी नहीं करने देंगे आपको। ये नहीं है आपके लिए, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं हुआ है। आप बैलेंस सीखने आए हो, सिखाने आए हो लोगों को, एंड बैलेंस में रहने आए हो। यू आर योरसेल्फ द बैलेंस। आप समझ रहे हो ना, आप मीडियम हो। मीडियम अगर आप हो, आप अगर हीलर हो, मीडियम हो ना, इसका मतलब आप मीडियम का मतलब भी होता है कि दोनों वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज हो आप। तो आप अगर अपने ही लाइफ में वो ब्रिज नहीं बन पा रहे हो, दूसरों के लाइफ में कैसे वो ब्रिज बनोगे? डिवाइन मीडियम कैसे बनोगे? दोस्तों के साथ भी बाहर जाना है आपको, मेडिटेशन भी करना है आपको, ओके? अपने डिजायर को भी फुलफिल करना है आपको, एट द सेम टाइम उसी डिजायर के साथ डिटैचमेंट भी मेंटेन करना है आपको। ये टफ है, आई नो, आई नो, आई नो। मुझे सुनाई दिया जैसे कि किसी ने अपने अंदर दिल ही दिल में कहा किसी ने कि ओ माय गॉड, इट्स लाइक दैट, कि सीरियसली कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सो आई नो आपसे हो पाएगा, आपसे हो पाएगा। आपके सोल को पता है, इसीलिए ना कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है आपके सोल ने, इस महान काम के लिए, कि हाँ हम हमसे हो पाएगा। हम बैलेंस है, हम बैलेंस क्रिएट करेंगे, संतुलन मेंटेन करेंगे। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार में इतना ज्यादा आप झुक गए हो कि अपने ऊपर कोई फोकस नहीं है, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। दिस विल नॉट गोना वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है और खुद के बारे में भी सोचना है। और अगर वो जो खुद का आपका है जो बाउंड्री, अगर उसमें कोई भी इंसान आकर इंटरफेयर करे, वहां पर उनको भी रोकना है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया, लेकिन ये मेरा बाउंड्री है, प्लीज नॉट इंटरफेयर इन दिस। सो दैट इज व्हाट इज बैलेंस। बैलेंस मेंटेन करना है स्वीटहार्ट, ठीक है? आपको फ्रीडम भी टेस्ट करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना है, ठीक है? आपको इंस्पिरेशन लेना है, आपको इंस्पिरेशन देना है। आप सिर्फ सिखा रहे हो नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा। सीखो, सिखाओ। स्टूडेंट भी बनो, टीचर भी बनो, ओके? एक्सट्रोवर्ट भी बनो और समझो कहां पर इंट्रोवर्ट बनना है, ठीक है? आप हर दिन मेडिटेट कर रहे हो, सबसे दूर रह रहे हो, ठीक है, लेकिन कल को अगर कोई पार्टी इनविटेशन आ रहा है, वहां पर भी जाओ। वहां पर जाओगे, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे, ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा ये लोग ऐसे भी सोच रहे हैं, वैसे भी सोच रहे हैं। हर दिन आपको मन नहीं कर रहा है पार्टी में जाने का, मत करो, मत जाओ। कभी कभार इट्स ओके, यू शुड डू दैट। सिर्फ पढ़ाई करो तो पढ़ाई करते जा रहे हो, हार्ड वर्क ना ठीक से सो रहे हो, ना ठीक से मील्स ले रहे हो, ना कोई एंटरटेनमेंट है। विदाउट बैलेंस कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। यू नीड टू मेंटेन दिस बैलेंस विराट। सो बैलेंस सीखने आए हो, बैलेंस मेंटेन करने आए हो, बैलेंस अप्लाई करने आए हो, और आपने खुद ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है कि यस मैं बैलेंस मेंटेन करूंगी या फिर करूंगा। तो प्लीज ये याद दिलाने के लिए मदर यूनिवर्स ने ये रीडिंग आप तक भेजा है। प्लीज इस रीडिंग को साइड में मत रखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं इस इंटेंशन के साथ ही ये रीडिंग कर रही हूँ, ओके? एज अ डिविनर मेरे इंटेंशंस जो है, जिस इंटेंशन के साथ बैठकर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये बहुत बहुत सीरियस इंटेंशन है। मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि चलो ठीक है एक वीडियो बनाना है मुझे, बस बना दिया, नहीं। आई एम नॉट डूइंग दैट, ट्रस्ट मी। सो प्लीज मैं ये
रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि जो एनर्जी एक्सचेंज आप दे रहे हो यहाँ पर, प्लीज मेक श्योर करें कि वो उस एनर्जी में भी सीरियसनेस हो। ओके जैसे कि आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए लेकिन आप रिस्क लेने से डरते हो, बैलेंस कहाँ पर है? लाइफ में चेंजेस चाहते हो, रिस्क लो, तभी ना बैलेंस आएगा, तभी ना आपको सक्सेस दिखेगा, सेलिब्रेशन दिखेगा। सो बेसिकली दोनों वर्ल्ड में बैलेंस लाओ, ठीक है? प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी, जितना हार्डवर्क कर रहे हो उतना रेस्ट भी ले रहे हो, जितना रेस्ट ले रहे हो उतना हार्डवर्क भी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही ले रहे हो, लैथर्जिक एनर्जी में आप जा रहे हो, ये भी सही नहीं है। जितना ज्यादा डिजायर कर रहे हो किसी चीज को उतना ही ज्यादा आप डिटैच्ड भी हो। ओके आई होप मैं समझा पाई हूँ। अगर नहीं देन प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेगा, जो भी क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगी टू रिप्लाई यू गाइस, ठीक है ना? चलिए अभी देखते हैं लास्टली कि कहाँ से आपको शुरू करना है। मतलब बहुत कुछ यहाँ पर तो बताया गया है, याद दिलाया गया है, लेकिन हो सकता है कि आप ओवरवेल्म्ड हो जाओ और कंफ्यूज हो जाओ कि अरे अच्छा ये सब तो है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है। देखते हैं आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मदर यूनिवर्स को क्या कहना है यहाँ पर? फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। डैम, हेल, बाथिंग। ओके ये बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, बट मुझे मैसेज यही मिल रहा है लाइक खुद के लिए पहले तो बाउंड्री, आपकी जिंदगी में बाउंड्री की बहुत कमी है, बाउंड्री मेंटेन करना सीखो। बाउंड्री मेंटेन करके भी प्यार किया जा सकता है, बाउंड्री मेंटेन करके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, पहले वो सीखो, ठीक है? बाउंड्री मेंटेन करने का मतलब रूड नहीं होना है यस यही आपको बोला जा रहा है। बाउंड्री मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ रूड हो जाओ, या फिर कोई अगर अच्छा भी बोल रहा है आपको, वहां पर भी आप गुस्सा होकर आप उनको सुना रहे हो क्योंकि यू आर थिंकिंग कि उस पर्सन ने आपकी बाउंड्री क्रॉस कर दी। नहीं, पर्सन आपको एडवाइस दे रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है स्वीट हार्ट, लेकिन उस एडवाइस में अगर फोर्स है, उस एडवाइस में अगर मैनिपुलेशन है, देन वहां पर आपको बाउंड्री की जरूरत है। देन वहां पर आपको बाउंड्री की जरूरत है इन द सेंस, देन वहां पर आपको उनको याद दिलाने की जरूरत है कि यू हैव अ बाउंड्री। अदरवाइज कोई इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, सुन लो, अच्छा ना लगे तो अप्लाई मत करना, जिंदगी में हटा देना। एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल के फेंक देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर रूड होने की जरूरत है, वहां पर बस स्माइल करके उठ के चले जाओ। क्यों ही खुद को खराब करना है, क्यों ही उनको हर्ट करना है, क्यों ही कर्मा कलेक्ट करना है ना? लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप जो जिस एडवाइस के साथ कुछ लोग अगर मैनिपुलेशन भेज रहे हैं आपकी तरफ, रूड सॉरी फोर्स भेज रहे हैं आपकी तरफ, वहां पर भी आप चुपचाप बैठे हुए हो, उनके मैनिपुलेशन के साथ आप बहते चले जा रहे हो, वो भी नहीं करना है। तो आपका पहला काम ये है कि समझना बाउंड्री मेंटेन करके भी प्यार की जा सकती है, एंड एट द सेम टाइम ये भी समझना ये तो एक पार्ट है, एक वर्ल्ड है, एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड इज ये भी समझना कि बाउंड्री मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ रूड बिहेव करो, कोई आपको कुछ बता नहीं पाएगा, कोई आपके साथ बात नहीं कर पाएगा, सबके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है, नहीं, ये भी नहीं है। ओके सो बाउंड्री को सब अच्छे से समझना और बाउंड्री को कैसे इम्पैक्टफुल बना सकते हो वो पहले देखना, यहीं से आपका काम शुरू करो आप, ठीक है? इसके बाद धीरे 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 स्टेप्स मदर यूनिवर्स दिखाते चले जाएंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, और ऑल्सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक प्रॉमिस कीजिएगा कि यस आई हैव ऑलरेडी रिसीव द इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है मदर यूनिवर्स, अभी इसके बाद से हम अपने ऊपर काम करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ओके देन यस दैट्स ऑल।
मिलेंगे फिर से और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।